देखिए दोस्तों, ये मदरबोर्ड होता है और ये मदरबोर्ड जो हमारा कंप्यूटर का सीपीयू पार्ट होता है उसके अंदर ये इनसाइड रहता है। तो सीपीयू पार्ट में आपको दिखा दूँ, इसको हम सीपीयू बोलते हैं जनरल भाषा में, बट सीपीयू नहीं है ये, इसको कैबिनेट कहा जाता है। इसके अंदर जब इसको खोलते हैं तो इसके अंदर इस तरह का मदरबोर्ड आपको दिखाई देता है। इस मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू चिप लगी होती है इस फ़ैन के नीचे, जो कि सारे डिसीजन लेता है सीपीयू चिप, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। तो वो इसी के नीचे लगा होता है और इसके ऊपर ये सीपीयू फ़ैन लगा होता है जो कि इस सीपीयू चिप को ठंडा करता रहता है। तो इसी के नीचे सीपीयू चिप लगी होती है। तो थोड़ा सा आपको बता दूं, ये मदरबोर्ड होता है जो हमारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे इस मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं, कुछ एक को छोड़ के। तो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये सीपीयू फ़ैन होता है। सीपीयू फ़ैन का मतलब जो सीपीयू चिप होती है उसको ठंडा करने के लिए ये लगा होता है। तो सीपीयू चिप भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, सीपीयू चिप मैंने ऐसे पैक करके रखी हुई है। यही होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, जो कि सारे के सारे डिसीजन लेता है। वो यही है सीपीयू, जो आप सुनते हो कि सीपीयू इसे कहा जाता है। सीपीयू इसको जनरल भाषा में बोलते हैं, ये जो रखा हुआ है, बट एक्चुअल में सीपीयू ये होता है, सीपीयू चिप ये होती है। इसी के अंदर एएलयू, सीयू इत्यादि यूनिट्स आपको जो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, तो इसी के अंदर वो जो एक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो इसे सीपीयू चिप कहा जाता है। और इस सीपीयू चिप को इस फ़ैन के नीचे एक स्लॉट्स लगा हुआ होता है, उसके नीचे डाला जाता है। ये निचली, ये जो पिन्स दिखाई दे रही है निचली तरफ डाली जाती है, ऐसे इसको रखा जाता है। तो फ़िलहाल के लिए इसको मैं बंद करता हूँ। और इस सीपीयू चिप ये जो होती है गर्म हो जाती है अगर मल्टीपल टास्क या एक्शंस एक दम हम करते हैं, यूज़र करता है, तो ये गर्म हो जाता है। इसको ठंडा करने के लिए ये सीपीयू फ़ैन लगा होता है। तो इसका एग्जांपल मैं अपने दिमाग या जो ह्यूमन्स बीइंग है उसके दिमाग के ऊपर भी दे देता हूँ। कई बार हम मल्टीपल डिसीजन या मल्टीपल काम एकदम करने लगेंगे तो हमारा दिमाग भी गर्म हो जाता है। तो सेम आप इसी से समझ सकते हैं कि जो सारे कार्य और जो एक्शंस है ये इसी के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसको ठंडा करने के लिए सीपीयू चिप लगा होता है। और इसके अलावा ये जो होते हैं ये रैम स्लॉट्स होते हैं। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो यहीं पे लगाई जाती है, रैम। और ये जो है ये 24 पिन कनेक्टर होता है। तो इसके अंदर जो एसएमपीएस से 24 पिन्स लगी हुई होती है वो यहाँ पे लगाई जाती है। वो उसके अंदर 24 पिन्स लगी हुई होती है। तो ये 24 पिन कनेक्टर होता है। और ये साटा पोर्ट होते हैं। साटा पोर्ट का मतलब हुआ जो हार्ड डिस्क से, डीवीडी राइटर से जो साटा केबल्स लगी हुई होती है तो वो इसके अंदर लगाई जाती है। तो ये हमारे देखिए बैक पैनल्स के पोर्ट्स हैं, जिसके अंदर ये आपका PS2 कीबोर्ड और माउस का पोर्ट्स है। तो यहाँ पे आप पेन ड्राइव्स वगैरह लगा सकते हैं। ये ऑडियो और माइक्स के लिए पोर्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं। ये देखिए कैपेसिटर है और इसके अंदर ही ये चिप लगी हुई होती है जिसे आईसी कहा जाता है। ये आईसीज़ होते हैं, छोटे छोटे आईसीज़ हैं। और ये सीमोस सेल होता है जो हमारे सिस्टम का डेट एंड टाइम अप टू डेट रखता है, वो इसी के द्वारा होता है। तो कुल मिला के इन सभी की अपनी अपनी फंक्शनिंग है। यहाँ पे एक सभी का अपना अपना रोल्स है। तो इसे ही मदरबोर्ड कहा जाता है।